हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रजनी। ये वीडियो सीटेट का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होगा उसके रिगार्डिंग है। इसमें हम आज पीवाईक्यू करेंगे। ओके, इसके बाद जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी वो रहेगी पीएस टेट के रिगार्डिंग। ओके, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल्स if the smaller of these angles is p then the value of 3p minus 50 डिग्री। इसमें क्या है, देखो डिफरेंस बता दिए किसमें, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का। जो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है उसका उनका डिफरेंस कितना है 20 डिग्री। एंड जो दो एंगल है, ठीक है, उनमें से जो स्मॉल एंगल उसको नेम दे दिए इन्होंने p। तो हमने क्या करनी, हमने 3p माइनस 50 डिग्री की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ओके, उसके लिए अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको पहले बताए क्या कौन से होते हैं। जिन टू एंगल्स का सम, जब टू एंगल्स का सम कितना हो, टू एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जब टू एंगल्स का सम कितना होते हैं 180 डिग्री, तो हम उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें बता दिए कि डिफरेंस है उनका, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका डिफरेंस कितने 20 डिग्री। मीन्स जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है मीन्स हम लेट कर लेते हैं कि एक्स डिग्री एंड 180 माइनस एक्स माइनस एक्स। हम क्या किया, हमें क्या गिवन है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका डिफरेंस है 20 डिग्री है। माइनस डिफरेंस मीन्स माइनस 20 डिग्री है। हमने क्या किया, हमने टू एंगल लेट कर लिए जो सप्लीमेंट्री है। हमने लेट कर लिए एक एक्स एंड दूसरा लेट कर लिया हमने 180 माइनस एक्स। हमने दो एंगल लेट कर लिए, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये मैंने कैसे लट की, एक को लट के एक्स, दूसरे को लट के 180 माइनस एक्स। इनको देखो ऐसे क्यों लट किया, क्योंकि हमें पता है जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, देखो एक्स के साथ एक्स कट हो जाएगी, कितना बनेगा 180 डिग्री। मीन्स हमने वो दो एंगल लेने जिनका प्लस कितना हो 180 डिग्री। इसलिए हमने क्या किया, हमने दो एंगल लेट कर लिए। हमें नहीं पता है कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स है। हमने लेट कर लिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका डिफरेंस कितने इनका डिफरेंस कितने 20 डिग्री। तो हमने एक एंगल लट कर लिया एक्स डिग्री एंड दूसरा लट कर लिया 180 माइनस एक्स डिग्री, हमने लट कर लिया। ठीक है, ये लट कर लिया। अब क्या आगे बने कि इनका डिफरेंस मीन्स क्या करेंगे, हम इनका माइनस करेंगे। डिफरेंस मीन्स क्या करेंगे, हम इनका माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20 डिग्री के इक्वल गिवन है हमें। किसके इक्वल गिवन है 20 डिग्री के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमने एक्स एज इट इज लिख लिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मीन्स 180 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, एंड एक्स नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस है, तो प्लस हो गया। किसके इक्वल होगा 20 डिग्री के। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x। ठीक है, हम क्या करेंगे 180 को 20 की साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, इसकी साइड चेंज कर दी तो इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे 2x इजिकल टू 200। ठीक है, अब क्या किया, 200 को कट किया, कितना आ गया 100। मीन्स x कितना आ गया 100। ठीक है, 2 ने जब 200 को कट किया, कितने पर कट किया 100 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 आ गई, x मिल गया हमें 100। ठीक है, अब देखो x कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री आ गया, 100 आ गया। ठीक है, x 100 आ गया। हमारे पास दो एंगल थे, एक था x, दूसरा क्या था 180 माइनस एक्स। तो सेकंड एंगल क्या होगा, हम क्या करेंगे 180 में से x को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 180 में से 100 को माइनस किया, कितना आ गया 80। ठीक है, तो जो एंगल दो हमें मिल गए जिनका डिफरेंस कितना है 20 डिग्री है, तो वो क्या कौन सा एंगल है, एक तो 100 डिग्री, एक है 80 डिग्री है। ठीक है, अगर हम 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, यही बोला था। और इन दोनों का अगर हम देखें, ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। सप्लीमेंट्री कैसे पता लगा, 100 और 80 को प्लस करके कितना बनेगा 180। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई
तो हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल गए जिनका डिफरेंस कितना है 20 मिल गए दो। और उसके बाद क्या बोले कि जो दो एंगल्स हैं उनमें से जो छोटा एंगल है स्मॉल एंगल है वो उसको हमने नाम क्या देना है पी नाम देना है। जो इनमें से छोटा एंगल उसको नाम क्या देना है पी। अगर हम देखो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास क्या है एक एंगल आया है 100, दूसरा एंगल क्या है 80। उसमें से जो छोटे उसको पी नाम देना है, छोटा क्या है 80। तो पी किसके इक्वल हो गया 80 की। ठीक है, पी 80 डिग्री आ गया। हमने क्या फाइंड करना है 3p माइनस 50। तो हम क्या करेंगे इसमें पी की वैल्यू पुट कर देंगे 80। मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ जो कि दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, माइनस करेंगे 50 में से। देखो 3 8 24 मीन्स 240 माइनस से 50। 240 में से 50 को माइनस किया कितना आ गया 190 डिग्री। मीन्स जो आंसर है वो कितना आएगा 190 डिग्री। मीन्स फोर्थ ऑप्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट किसके साथ हो रही है ट्रांसवर्सल के साथ। ठीक है, ट्रांसवर्सल के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, एट अ टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, एंड द टू इंटीरियर एंगल्स बोले अंदर वाले एंगल, टू इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये भी ध्यान से रखो। देखो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है ट्रांसवर्सल के साथ। उसके बाद जो इंटीरियर एंगल्स है, टू इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड, सेम साइड या तो इस साइड होंगे या इस साइड होंगे। ठीक है, किसी भी साइड हो सकते हैं। ठीक है, सेम साइड द टू इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। हमें टू एंगल्स की वैल्यू दे दी, टू एंगल्स दे दी है। ठीक है, जो सेम साइड बन रहे, चाहे आप इस साइड ले लो चाहे पी साइड ले लो। मीन्स चाहे आप लेफ्ट साइड इनको ले लो चाहे आप राइट साइड ले लो। ट्रांसवर्सल के टू साइड है ना, ये ट्रांसवर्सल इसकी टू साइड है, एक ये लेफ्ट साइड रही एक राइट साइड रही। आपको जो इंटीरियर एंगल गिवने चाहिए आप लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट साइड ले लो, किसी साइड ले सकते हो। उसके बाद क्या दिया हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मीन्स हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अब हमें गिवन है कि दो, हमने एक तो एंगल ये ले लिया इंटीरियर एंगल बोले, ये दोनों इंटीरियर एंगल है सेम साइड। ठीक है, ये दे दिया 2x प्लस 15 और ये दे दिया 3x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 2x प्लस 15 डिग्री एंड 3x माइनस 20 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल है, कौन इंटीरियर एंगल है। ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल कौन से होते हैं, कौन इंटीरियर एंगल। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या कंडीशन होती है कि जो भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल होते हैं उनका प्लस कितना कितना होता है 180 डिग्री। मीन्स इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे और कि किसके इक्वल रखेंगे 180 डिग्री के। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20 ऐड किया, किसके इक्वल रखा 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के। अभी इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स वाली टर्म्स को अलग प्लस करेंगे, विदाउट एक्स वाले को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक्स वाली रही ये एक्स वाली रही, ये 2x है ये 3x है, कितने हो गए 5x। ठीक है, इधर लिख रही हूँ 5x। उसके बाद ठीक है, इसको तो हम अभी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसके तो अभी नीड नहीं है। ठीक है, हमने फिगर समझ ली, अच्छे से ध्यान से समझ ली स्टेटमेंट है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, इस साइड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ठीक है, अगर अब हम बात करें, अब देखो इस साइड सॉल्व करते हैं 2x प्लस 3x कितने हो गए 5x। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 5x। 15 में से 20 को मैंने क्या करना है माइनस। ठीक है, प्लस 15 का है माइनस का 20 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, किसके इक्वल है 180 डिग्री के। अभी 5 क्या होगा इस 180 की साइड चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट एक्स है, तो कितना आ गया 5x किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया ये 185 के। अब 185 को जब 5 ने कट किया, अब क्या करेंगे हम 5 इसको कट करेगा, 5 3 ज़ा 15, 15 3 35,
5 7 ज़ा 35 मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 37। ठीक है, एक्स की वैल्यू 37 आ गई। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई 37। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 15 3 प्लस 3 5 35 7। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 37। अब क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, हम देखो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 37 आ गई। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, जहाँ पर एक्स लिखे हम लिख देंगे 37। एक्स की जगह लिख दिया हमने 37 प्लस 6। सॉल्व करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 148 प्लस 6 कितना आ जाएगा 451 मीन्स 154 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या है करेक्ट 154 डिग्री, 154 डिग्री। ओके, हमने पहले एक्स की वैल्यू फाइंड की, फिर इसमें पुट कर दी तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। बी डी इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है एक ए बी सी डी, उसका बी डी क्या है डायगोनल है। एंड एंगल ए बी डी सी बी डी, एंगल सी बी डी इज 12x। एंगल ए बी डी दे दिया 7y। ए डी बी एंगल कितने 60 डिग्री। एंगल सी डी बी 28 डिग्री। एंड हमने फाइंड करनी है वैल्यू 2x प्लस 3y की। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है 2x प्लस 3y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो x ये रहा y ये रहा, हम क्या करेंगे इन एंगल के थ्रू क्या करेंगे, हम 2x प्लस 3y मीन्स एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर फिर हम इसमें पुट कर देंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे मीन्स 2x प्लस 3y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इनकी ऑप्शन ये रही। ठीक है, पहले अब हम इनकी फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिगर के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी, ये नाम दिया इन्होंने। बी डी डायगोनल बोला है, बी डी को ज्वाइन करा दी तो ये डायगोनल बन गया। अपोजिट वर्टेक्स को हम जब ज्वाइन कराते हैं तो क्या बन जाता है डायगोनल, डायगोनल बन गया। उसके बाद क्या बोले सी बी डी, सी बी डी देखो सी रहा सी बी डी मीन्स ये एंगल। ठीक है, सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी कितना बोला है 12x। ठीक है, उसके बाद ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी तो ये एंगल बोला है 7y। ठीक है, उसके बाद ए डी बी कितना, ए डी बी 60 डिग्री 60। ठीक है, ए डी बी मीन्स ये 60 डिग्री है। ठीक है, ए डी बी। ठीक है, उसके बाद सी बी डी, सी सी डी बी, सी डी बी मीन्स ये एंगल कितना है 28 डिग्री। ठीक है, जो एंगल गिवन थे हमने वो फिगर में लिख लिए। ठीक है, हमें देख लिया हमने कौन कौन से एंगल गिवन है, हमें ये एंगल गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है 2x प्लस 3y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हमें क्या गिवन है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि हमें पता है, देखिए जैसे जैसे देखो ये क्या ना, एक में इधर से देखो ये कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो ये साइड्स है अपोजिट साइड्स ये क्या होती है पैरेलल होती है, और ये क्या होती है ट्रांसवर्सल होती है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये होगी पैरेलल लाइंस, ये होगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इन पर सारे जो एंगल्स मैंने आपको करवाए, इंटीरियर एंगल हो गया, को इंटीरियर एंगल है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वो सारी कंडीशन इनमें लगेगी। ठीक है, हम देखेंगे ये एंगल कौन से बन रहे हैं। ठीक है, कौन सा एंगल बन रहे हैं। ठीक है, मीन्स अगर मैं आपको इसी फिगर के थ्रू ही बताऊँ तो ये क्या है पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये क्या है ट्रांसवर्सल का रोल कर रही है। ठीक है, तो इनमें ठीक है एज इट इज़ ये भी ट्रांसवर्सल होगी, तो इनमें जो ये एंगल बनेंगे ठीक है हम देखेंगे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं देखो ये क्या है पैरेलल लाइंस, ये क्या है ट्रांसवर्सल। अब हम इसमें देखें ठीक है, तो अब हम इस फिगर में देखें तो जेड बन रही है, कहाँ पर जेड बन रही है
अगर हम देखें कि यहाँ पर जेड बन रही है, ये जेड बन रही है, ठीक है, ये जेड बन रही है, क्या बन रही है, जेड। जेड मीन्स अल्टरनेट एंगल बन रही है, ठीक है। मीन्स ये क्या हो गए, दो पैरेलल लाइन्स हो गया, ठीक है। ये क्या होगी, इनके ट्रांसवर्सल होगी। डायगोनल क्या रोल प्ले कर रही है, ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। डायगोनल किसका रोल प्ले कर रही है, ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। देखो ये लाइन्स होगी पैरेलल, और ये डायगोनल क्या होगा, ट्रांसवर्सल है। ये लाइन होगी पैरेलल, ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रही है, जेड बन रही है। जब जेड बनेगी तो इनके अंदर जो एंगल बनेंगे वो क्या है, ये एंगल इस फॉर्म में बने, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताएं कि अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। कितना था यहाँ पर 28। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि 7y किसके इक्वल होगा, 28 के। 7y किसके इक्वल होगा, 28 के, ठीक है। क्योंकि 7y 28 के साथ जेड बना रहा है, तो 7y किसके इक्वल होगा, 28 के। अल्टरनेट एंगल है तो y कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 7 ने 28 को कट किया 4 पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमें y फाइंड होगी एज इट इज़। एज इट इज़ हम देखें कि ऐसे, ठीक है। वाई कितना आ गया, 4 आ गया, ये ध्यान में रखना, वाई कितना है, 4 आया, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, अब इसके बाद ये देखो कि ऐसे भी जेड बन रही है, ऐसे भी जेड बन रही है, तो यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए, तो मीन्स 12x किसके हो गया, 60 के हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आई थी, 4। x और y की वैल्यू फाइंड होगी हमें, x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, 5, y की वैल्यू फाइंड होगी 4। अब हम x एंड y की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में जो हमें गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 5, y की है 4, ठीक है। अब देखो x कितना है हमारे पास, 5, ठीक है। y कितना है, 4। हमने फाइंड करने 2x प्लस 3y, इसमें पुट करते हैं। x की जगह लिखेंगे हम 5, ठीक है, प्लस इन दोनों में मल्टीप्लाई का है तो हम मल्टीप्लाई लिखा, यहाँ पर 3y है तो 3y की वैल्यू लिखेंगे हम 4, ठीक है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 4 ज़ा 12, 10 प्लस 12 कितना होता है, 22। तो इसमें अभी हम ऑप्शन देखेंगे, इनमें ऑप्शन कौन सी है, इनमें ऑप्शन देखो 22, ये रहा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री, ओके। आज की क्लास में इतनी, आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी अच्छे से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, ओके, थैंक्स।